साथ बढ़ते आएंगे। और आज की सबसे बड़ी स्टोरी है कमज़ोर रुपया। 90 रुपए के पास आ चुका है एक डॉलर का दाम, और रिकॉर्ड लो पर है रुपए का दाम डॉलर के मुकाबले में। 50 रुपए के लेवल से 90 रुपए तक का सफ़र कैसा रहा है रुपए का डॉलर के मुकाबले में, और क्या कुछ होता दिख रहा है इसमें पूरे एक्शन के साथ। लगातार दूसरे दिन जो लाइफ लो बनाया है रुपए ने। पूजा हमारे साथ तैयार है। सबसे पहले पूजा ये बताइए कि क्या है रुपए में इतनी बड़ी गिरावट की वजह? बिल्कुल, तो 90 के पास आ चुका है रुपया। कल ही हम बात कर रहे थे 89.76 का लेवल छुआ था, और आज देखिए 89.93 का जो लो है वो आज टच किया है, और जल्द ही 90 के लेवल्स के आसपास भी टेस्ट करता हुआ रुपया नजर आ रहा है। केवल 9 सत्रों में ही डॉलर के सामने रुपया करीब 150 पैसे टूट चुका है, और इस साल अब तक रुपया करीब 5% कमजोर हो चुका है। ये 21 नवंबर का लेवल है। उसके बाद 1 दिसंबर और 2 दिसंबर लगातार 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि वीकनेस बनी हुई है। अब इसके पीछे की वजह क्या है? 14 महीने के निचले स्तर पर जो अक्टूबर की आईआईपी ग्रोथ और मैन्युफैक्चरिंग पहुंच चुकी है, उससे कहीं ना कहीं ये सुस्ती नजर आ रही है। इंपोर्टर की डॉलर की मांग बढ़ी है, उनके बीच डॉलर इंडेक्स की स्थिरता का भी असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर समाधान जल्द नहीं निकल पा रहा है, उसका भी इम्पैक्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं डॉलर में इस वक्त देखने को मिल रहा है। इसके अलावा विदेशी निवेशकों की भारतीय बाजारों में लगातार यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है। बीच में हमने देखा था कि कुछ बाइंग यहाँ पर उनकी तरफ से थोड़ी बहुत नजर आई थी, और इसके बाद हमने ऑल टाइम हाई लेवल्स भी टच किए थे। लेकिन रुपये में जो वीकनेस अब दिखाई दे रही है, उससे कहीं ना कहीं विदेशी निवेशकों का कॉन्फिडेंस भी थोड़ा डगमगाया हुआ है, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि विदेशी निवेशकों ने जुलाई से नवंबर के बीच कैश में 1.5 लाख करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे हैं। JP मॉर्गन के अनुसार जब तक ट्रेड डील नहीं होती तब तक रुपए में गिरावट का खतरा बरकरार रहेगा। HSBC को भारत का CAD पिछले साल GDP के 0.6 से बढ़कर 1.4% रहने का अनुमान है। तो ये तमाम कुछ मैक्रो फैक्टर्स भी हैं जिसके चलते हम देख रहे हैं कि रुपए में वीकनेस है। ऑलराइट पूजा, ये तो आपने बता दिया कि अभी हाल फिलहाल में जो रिकॉर्ड लो बना है, कमजोरी आई है, उसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन 50 रुपए वो एक लैंडमार्क था, और अब 90 रुपए ये एक लैंडमार्क है एक डॉलर की कीमत के लिहाज से। इसके बीच का सफर कैसा रहा है, जरा ये बताएं। जी 50, 60, 70, 80, 90, अब यहाँ पर हम थोड़ा रुकना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा अगर सफर देखें तो हमने देखा कि इस बीच जो कमजोरी बढ़ी है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। पहले तो आपको बता दें कि 50 के आसपास अगर देखें तो जनवरी से फरवरी 2012 के बीच जो रुपए की चाल थी वो 50 के आसपास थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर से तेज़ी आई, और 2013 से 2014 के बीच 60 के आसपास के लेवल्स के बीच रुपया था। फिर अगस्त 2018 में 70 के बीच आया, और उसके बाद 2018 में से लेकर 2022 में आप देख सकते हैं कि उस बीच में रुपए में वीकनेस थोड़ी और बढ़ी, और ये पीरियड कोरोना का भी था। तो जब हमने देखा कि कोविड आया उसके बाद वीकनेस काफी तेजी से बढ़ी। कुछ ट्रेंड जो हमने आइडेंटिफाई यहाँ पर किया है, तो ये कुछ लेवल्स हैं यहाँ पर, और अब हम देख सकते हैं कि 90 के आसपास रुपया कारोबार कर रहा है। रुपए का सफर अगर हम देखें तो 50 से 60 का जो सफर है वो करीब 2 साल में पूरा किया। उसके बाद 60 से 70 आने में करीब 4 साल लग गए, 70 से 80 आने में करीब 4 साल लग गए, और 80 से 90 के आसपास के जो लेवल्स थे वो भी आने में करीब 3 साल लग चुके हैं। तो ये रुपए का सफर रहा है अभी तक का। तो 90 के लेवल्स टेस्ट करने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। अब उम्मीद कर रहे हैं कि RBI की पॉलिसी भी होने वाली है, वो इसको लेकर यहाँ पर किस तरह की कमेंट्री दे रहे हैं इस पर भी नजर रहेगी। ऑलराइट, चलिए रुपया अपने एक लैंडमार्क लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है डॉलर के सामने, और ये अब तक का सफर है। थैंक यू पूजा पूरी डिटेल के लिए। लेकिन